वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं मॉर्निंग के टाइम को एंजॉय कर रही हूँ। मैं बाहर निकली, हमारे पड़ोस में ही मतलब करीब करीब ही हमारे ये गार्डन है, तो इसमें मैं आई थी मॉर्निंग वॉक के लिए और धूप सेकने के लिए, क्योंकि आज से मैंने अपने आप के साथ ना एक अहद कर लिया है कि 2024 में मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ पे काम करना है। इसी गोल को मैंने अचीव करना है, हेल्दी रहना है, अपना वेट भी कम करना है और प्लस में मुझे जो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बीपी का इशू है, थायराइड का इशू है, प्लस में कोलेस्ट्रॉल का इशू है, इन सारी चीज़ों को भी मुझे नेचुरली तरीके से मेडिसिन से हट के इन सब चीज़ों को मैंने कंट्रोल करना है इंशाल्लाह। आप एक अपना माइंड तो बना लें, फिर आगे सफल करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात होती है। बहरहाल मेरा नए साल के लिए यही टारगेट है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेगा और मैं अपना ये गोल अचीव कर लूँगी। और दूसरा मैंने अपने लिए ये सोचा हुआ है कि मतलब जो चीज़ें शादी के बाद, बच्चों के बाद मैं नहीं कर पाई, जैसे बहुत से ख्वाब होते हैं इंसान के कि हमने ये करना है, हमने कोई मतलब स्किल्स सीखना है, कुछ भी करना है, जॉब करनी है, ये वो। तो इस साल मेरा ये भी गोल होगा कि मैं वो अपनी छोटी छोटी सी जो काम रह गए थे मेरी लाइफ के, उनको मैं कर पाऊँ। और सबसे प्रायोरिटी पे मेरा यही काम होगा कि बस बच्चों में और इनमें इतनी मैं बिज़ी रही कि मैं अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे सकी। और आज तक मतलब ये है कि यूँ समझे कि जैसे मैं पढ़ना लिखना भूल ही गई हूँ। बस बराए नाम मेरे पास जैसे डिग्रियाँ हैं। खैर अभी उन पे भी वर्क चलेगा। और प्लस में ये कि मैंने अपने साथ एक और भी वादा किया है कि मैं रोज़ाना मतलब कोई भी बुक, कोई भी नावल, कोई स्टोरी, कोई तारीख़ी बुक, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर पढ़ूँगी। 2 पेज पढ़ लिए, 1 पढ़ लिया। पता है इस पढ़ने से इंसान का दिमाग रिलैक्स होता है और मतलब आपका ना जहन बहुत फ्रेश होता है। आजकल की ये कंजस्टेड दौर ने ना हमें बिल्कुल ही मोबाइल तक महदूद रख दिया है कि बस मोबाइल हर किसी के मुंह पे लगा हुआ है। हमारी हर चीज़, हर एक्टिविटी को इस मोबाइल ने, इंटरनेट ने ख़त्म कर दिया है। जहाँ इसके बहुत से फ़ायदे हैं, वहाँ इसके बहुत से नुकसानात भी हैं। खैर यहाँ पे आ रही थी ईशा की अज़ान, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो फिर मैंने अपना वॉइस ओवर बंद कर लिया। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ और अपनी मतलब जो अपने आप के साथ अहद किया है। काफ़ी चीज़ें मैं बोलना चाहती हूँ पर वक्त की कमी की वजह से मैं भूल जाती हूँ। खैर एनीवेज़ यहाँ पे ये स्टीम रोस्ट बन रहा है। आप इसकी रेसिपी भी देखते जाएं। इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है जनाब। चले अब ये रेसिपी ही शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। इसमें मैंने लिया है धनिया पाउडर, लिया है ज़ीरा पाउडर, लिया है नमक, लिया है थोड़ा सा गरम मसाला, लिया है हल्दी, लाल मिर्चें, दड़ा मिर्चें और कचरी पाउडर, थोड़ा सा फूड कलर लिया है। ये स्पाइसेस मैंने आपको बता दिए। थोड़ा सा लेमन जूस इसमें जाएगा और दही जाएगी। फिर आगे हम इसकी आगे आप रेसिपी देखते जाइए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रेसिपी के बग़ैर मेरा जो व्लॉग है ना वो बिल्कुल खाली खाली फीका फीका सा है। वो इसीलिए कि क्योंकि मैंने जब स्टार्ट लिया था अपने चैनल का तो मैंने कुकिंग से स्टार्ट लिया था। कुकिंग से फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं मतलब व्लॉगिंग की तरफ बढ़ी। मुझे शौक़ है
व्लॉगिंग करने का, कुकिंग करने का जैसे मुझे शौक़ है। बस मैं कहती हूँ नई नई चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँ, सीखूँ उनको और वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इससे क्या है कि ये मेरी मेमोरीज़ बनती जा रही हैं और तो कुछ नहीं। हालांकि अब अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आजकल मेरे व्लॉग्स पे। तो अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा और हमेशा मुझे इस तरह से अप्रिशिएट करते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ चीज़ें जो मैंने दिल की बातें कहनी होती हैं वो अपने चैनल पे अपने व्लॉग के थ्रू आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। और ये हरी चटनी तो मैं इतनी दफ़ा बना चुकी हूँ, इसकी डिटेल्ड रेसिपीज़ आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है। आप भी कहेंगे कि बिरयानी और हरी चटनी की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। खैर एनीवेज, जो मैंने टारगेट बनाया था, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो मेरा टारगेट है इंशाल्लाह मैं उसको अचीव करूँगी और आज से मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं अपने हर चीज़ का एक टाइम मैनेज करूँगी। ये कहने के लिए नहीं है, करूँगी इंशाल्लाह। और अपने आप को टाइम दूँगी, अपना मी टाइम एंजॉय करूँगी। बहुत मैंने कर लिए, बहुत कर लिए इधर उधर। अब तो ना मेरे पास कोई दोस्त है ना कोई मेरा दोस्त बचा है। एक दो दोस्त हैं, एक बाहर गई हुई है, एक इधर है, तो उनसे भी मेरा कम ही मिलना होता है। तो इतनी मेरी अड़ोस पड़ोस में किसी के साथ होती नहीं है। मैं वो पर्सन हूँ जो अपने आप में रहने वाली। मुझे बाहर घूमना अच्छा लगता है, अकेले बैठना अच्छा लगता है, अपनी फैमिली के साथ बैठना अच्छा लगता है। मुझे कहीं मुझे जब भी बोरियत फ़ील होती है मैं कहती हूँ कहीं बाहर निकल जाऊँ। बेशक फिर मैं कुछ लूँ या ना लूँ, पर मैं बाहर घूम के आऊँ ताकि मेरी बोरियत ख़त्म हो। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे हस्बैंड मुझे पूरा टाइम देते हैं, मैं उनके साथ घूमती फिरती हूँ और इस तरह से अपना टाइम मैं मैनेज करती हूँ। और जनाब, ये तो सारी मेरी बातें हो गई और आप भी कहेंगे कि आज मैं क्या टॉपिक लेके बैठी हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को भी ज़रूर मोटिवेट करेगा, क्योंकि अपने आप के साथ जो बंदा वादा करता है ना वो ज़रूर करता है, उसको बिल्कुल ही वो ना सफल करता है अपने वादे को, उस पे डटा रहता है। तो इंशाल्लाह मैं भी अपने वादे को निभाऊंगी। जो मैंने अपने साथ कमिटमेंट की है ज़रूर इस पे पूरा उतरूंगी। और आप भी अपने लिए नए साल में कोई ना कोई टारगेट सेलेक्ट करें, कोई ना कोई गोल सेलेक्ट करें कि आपने ये अचीव करना है। इससे क्या होता है कि जो हम सोचते हैं, जो बस सदियों से हम सोचते आ रहे हैं ये करना है वो करना है, उसके बजाय हम प्रैक्टिकल हो जाएं और अपने उस पे प्रैक्टिकल एक्टिव हो जाएं अपने कामों के लिए। तो जी, यहाँ पे ये मैंने स्टीम रोस्ट को बना लिया, स्मोक लगा ली और ये है इसका फाइनल लुक। आई होप कि आज का मेरा ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ी बहुत सी जो बातें मैंने आप लोगों के साथ की आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए और ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। इसी दुआ के साथ खुश रहें, आबाद रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।